मॉर्निंग टू एवरीवन। हेलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का टॉपिक एक नोवेल से लिया गया है जिसका नाम है सच अ लॉन्ग जर्नी, जिसको रोहिंटन मिस्ट्री के द्वारा लिखा गया है। रोहिंटन मिस्ट्री, इनका जन्म 3 जुलाई 1952 को मुंबई के महाराष्ट्र में हुआ था। ये कैनेडियन राइटर हैं। यह नोवेल 1991 में पब्लिश किया गया, लेकिन 2010 में इसे मुंबई के इंग्लिश सिलेबस से निकाल दिया गया। इस नोवेल में जो मेन कैरेक्टर है वो है गुस्ताद नोबल। गुस्ताद नोबल एक पारसी है जो बैंक में एक क्लर्क हैं। गुस्ताद नोबल अपनी वाइफ दिलनवाज के साथ कोदाद बिल्डिंग में रहता है। गुस्ताद नोबल के 3 बच्चे हैं जिनका नाम है सोहरब, डेरियस, रोशन। नोवेल रिवॉल्व्स अराउंड गुस्ताद नोबल एंड हिज फैमिली। यह नोवेल गुस्ताद और उसकी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड पीपल लिविंग इन कोदाद बिल्डिंग, और उसकी फैमिली कोदाद बिल्डिंग में रहती है। गुस्ताद नोबल्स मेन कैरेक्टर, इस नोवेल में गुस्ताद मेन कैरेक्टर है विद वाइफ दिलनवाज एंड 3 चिल्ड्रन सोहरब, डेरियस एंड रोशन। गुस्ताद रनिंग अ मिडिल क्लास फैमिली। गुस्ताद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है जो अपनी लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है, और लाइफ में कैसे आगे बढ़ता है इस नोवेल में हमें ये बताया गया है। गुस्ताद एल्डर सन, गुस्ताद का जो बड़ा बेटा होता है सोहरब, वो एक इंटेलिजेंट लड़का है जिसने 10th और 12th में काफ़ी अच्छे परसेंटेज से पास किया है, काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन किए हैं 10th और 12th में। उसकी फैमिली को भी प्राउड फील होता है सोहरब के ऊपर कि 10th और 12th में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। सोहरब फॉर IIT बट रिफ्यूज द ऑफर। सोहरब IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन वो मना कर देता है एडमिशन लेने से, क्योंकि उसे एक आर्टिस्ट बनना था। सोहरब का यह डिसीजन गुस्ताद और उसकी फैमिली को अपसेट कर देता है। सोहरब घर छोड़ के चला जाता है। सोहरब डिसीजन लीड्स टू एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन फादर एंड सन एंड सोहरब लेफ्ट द होम। सोहरब और फादर के बीच में, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है और सोहरब घर छोड़ के चला जाता है। गुस्ताद कम्स टू नो अबाउट गवर्नमेंट नोटिस। गुस्ताद यंगर सन, गुस्ताद की एक प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती और दूसरी प्रॉब्लम उसके सामने आ जाती है। गुस्ताद का जो बड़ा बेटा होता है डेरियस, वो एक अच्छा लड़का है। डेरियस फ्रेंडशिप विद जैस्मिन। डेरियस एक जैस्मिन नाम की लड़की से फ्रेंडशिप कर लेता है जो मिस्टर रबाड़ी की बेटी है। मिस्टर रबाड़ी और गुस्ताद की बिल्कुल नहीं बनती। सो आर्ग्यूमेंट बिटवीन मिस्टर रबाड़ी एंड गुस्ताद। मिस्टर रबाड़ी और गुस्ताद के बीच में बहस हो जाती है। गुस्ताद कम्स टू नो अबाउट गवर्नमेंट नोटिस। गुस्ताद की अभी 2 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, देन उसके बाद में उसके पास और प्रॉब्लम आ गई। गुस्ताद कम्स टू नो अबाउट गवर्नमेंट नोटिस। गुस्ताद के पास गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस आया है कि आपको कोदाद बिल्डिंग की एक दीवार को तोड़ना है। गुस्ताद ब्रिंग्स एन आर्टिस्ट। गुस्ताद ने एक आर्टिस्ट को बुलाया और उसने दीवार पर देवी देवताओं की पेंटिंग्स को बनवा दिया। देवी देवताओं की पेंटिंग्स को इसलिए बनवाया ताकि देवी देवताओं को मानने वाले लोग इसको बचाने की कोशिश करें, जिस बिल्डिंग में वह रहता है, कोदाद बिल्डिंग।
अ न्यू प्रॉब्लम फॉर गुस्ताद। गुस्ताद के सामने एक और आ गई। मेजर बिली मोरिया गुस्ताद फ्रेंड्स डिसअपियर। मेजर बिली मोरिया जो कि गुस्ताद का दोस्त था, ये सडनली गायब हो जाता है, जो कि कोदाद बिल्डिंग में रहता है। गुस्ताद रिसीव अ लेटर एंड मनी फ्रॉम मेजर बिली मोरिया। गुस्ताद के पास बिली मोरिया के द्वारा एक लेटर आता है। गुस्ताद को एक लेटर रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि आपको 10 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करना है, वो भी सीक्रेट तरीके से। गुस्ताद वॉज आस्क्ड टू डिपॉजिट द मनी। गुस्ताद मनी डिपॉजिट करने के लिए पूछता है। मेजर बिली मोरिया अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। मेजर बिली मोरिया एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है जिसको बिली बॉय के नाम से भी जाना जाता है। गुस्ताद सेव्ड बाय मेजर बिली मोरिया। कुछ साल पहले मेजर बिली मोरिया और गुस्ताद की फ्रेंडशिप हुई थी। एक दिन गुस्ताद अपने बेटे को बचाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तब उस टाइम पर उसकी हेल्प मेजर बिली मोरिया करता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। उस दिन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है और सेव्ड बाय मेजर बिली मोरिया, और उसने उसको हेल्प किया। मेजर बिली मोरिया हैज़ नो फैमिली। मेजर बिली मोरिया की कोई फैमिली नहीं है, वह गुस्ताद को ही अपना भाई और दोस्त मानता है। गुस्ताद एक्सेप्ट बिली मोरिया रिक्वेस्ट टू डिपॉजिट द मनी। गुस्ताद ने बैंक में मनी डिपॉजिट कर दिया। जैसे ही उसने मनी डिपॉजिट किया, सो स्ट्रेंज थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन फॉर गुस्ताद। उसके साथ विचित्र घटनाएं घटित होने लगी। गुस्ताद टेक्स हेल्प ऑफ दिनसा जी। गुस्ताद ने दिनसा जी से हेल्प लिया, जो साथ में उनके बैंक में काम करता था। अनफॉर्चुनेटली दिनसा जी डाइज ऑफ बैड हेल्थ। दुर्भाग्यवश दिनसा जी की मृत्यु हो जाती है। गुस्ताद वेंट टू मीट मेजर बिली मोरिया इन दिल्ली जेल। गुस्ताद मेजर बिली मोरिया से दिल्ली मिलने जाते हैं। मेजर बिली मोरिया एप्लोजाइज। मेजर बिली मोरिया गुस्ताद से माफ़ी मांगते हैं। मेजर बिली मोरिया सडन डेथ, और मेजर बिली मोरिया की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। गुस्ताद कम टू नो द रियलिटी। गुस्ताद को जब रियलिटी पता चलती है कि मेजर बिली मोरिया की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं बल्कि एक मर्डर के तौर पर किया गया था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि उसका मर्डर किया गया था। In the end of the novel, म्युनिसिपल वर्कर ब्रेकिंग द वॉल। अंत में म्युनिसिपल वर्कर दीवार को तोड़ते हुए दिखाया जाता है, और अंत में जो कोतदार बिल्डिंग की जो दीवार है उसको तोड़ दिया जाता है। एंड द डेथ ऑफ द तैमूर लंगर, अ चाइल्ड हु इज लेम, गुस्ताद प्रेज फॉर तैमूर। तैमूर लंगर एक अपाहिज है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उसकी डेथ होती है, गुस्ताद उसको उसके अपार्टमेंट में लेके जाता है, उसकी बॉडी को, और उसको प्रे करता है उसको बचाने के लिए। इन द एंड ऑफ द नोवेल द वॉल सराउंडिंग कोतदाद बिल्डिंग वॉज रिमूव्ड, और लास्ट में कोतदाद बिल्डिंग की जो दीवार है उसको तोड़ दिया जाता है। सोहरब रिटर्न टू होम। सोहरब अपने घर वापस आ जाता है। सोहरब, गुस्ताद एंड हिज फैमिली रिटर्न। In the end of the novel, the wall was removed by municipal officers. Sohrab comes back to home. Gustad and Sohrab unities with tears in his eyes.
सोहरब और गुस्ताद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। A lot of disappointment, frustration, challenges and problem come in Gustad's life, making his life such a long journey. गुस्ताद ने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया, डिसअपॉइंटमेंट भी मिला उसको, फ्रस्ट्रेशन हुआ, लाइफ में निराशाएं मिली, काफ़ी चैलेंजेस को फेस किया, चुनौतियां आई सामने, प्रॉब्लम्स को फेस किया, बट वो गुस्ताद अपनी लाइफ में आगे बढ़ता गया। इसलिए इसका नाम दिया गया सच अ लॉन्ग जर्नी, जिसको रोहिंटन मिस्ट्री के द्वारा लिखा गया। एक बहुत अच्छा नोवेल है और रोहिंटन मिस्ट्री को इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो।